की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश से तबाही देखने को मिली है। भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। कुल्लू में घरों में पानी घुसता हुआ नजर आया। मलबे में गाड़ियां दबी हुई हैं तो कहीं पंधौर डैम लबालब भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच 2 दिन से कुल्लू में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई नालों में मलबा आ चुका है। जिसके बाद आपको बता दें कि पतली कुहल से आगे बंद हुई वाहनों की आवाजाही, वाहनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। भारी बर्फबारी अब नुकसान में तब्दील हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। और आपको बता दें कि हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, जिस तरह से देखा जा रहा था हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अब जब बारिश और बर्फबारी हुई है तो आफत बन के बरस रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। कुल्लू में घरों में पानी घुस गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मलबे में गाड़ियां दबी हुई है तो कहीं पंडोर डैम लबालब भरा हुआ है। 2 दिन से लगातार कुल्लू में बारिश हो रही है, जिसके बाद प्रदेश भर में कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। कई नालों में मलबा आ गया है, जिसके चलते पतली कुहल से आगे बंद हुई वाहनों की आवाजाही, बिजली व्यवस्था बाधित हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पानी व्यवस्था पर भी असर पड़े। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का दौर अब जारी हो गया है। जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे, दरकार थी कि बारिश हो, बर्फबारी हो, लेकिन अब बारिश और बर्फबारी आफत बन के बरस रहे हैं। मलबे में गाड़ियां दबी हुई है तो पंडो डैम लबालब भरा हुआ है। बिजली व्यवस्था ठप है। कुल्लू में लगातार 2 दिन से बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल देखने को मिल रहा है कि नालों में मलबा आ चुका है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बार फिर हमारे साथ विकास शर्मा जी हिमाचल ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, बारिश और बर्फबारी का अनुमान जो था वो ठीक तो साबित हुआ, लेकिन अब आफत बन के बरस रहा है। निश्चित रूप से। और देखिए, कुल्लू जिला के कई ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं भारी बारिश के चलते। और वहीं अगर मध्यवर्ती इलाके जिसमें कुल्लू जो है वो शहर आ रहा है, या फिर इसके ऊंचाई वाले इलाकों की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से मनाली या इससे ऊपर के जो इलाके हैं, वहां पर भारी बर्फबारी इस समय रिकॉर्ड की जा रही है। आलम यह है कि सड़कों पर से बर्फ हटाना जो है एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो बिजली गुल है, और ये बताया जा रहा है कि पिछले कल से ही, देर शाम से ही बिजली गुल है, जिसके कारण जनजीवन पर व्यापक असर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ताजा हालात ये हैं कि बाढ़ जैसी परिस्थितियां कुल्लू शहर के अंदर दिखाई दे रही हैं, जहां एक तरफ गांधी नगर के अंदर जो है सड़कें पूरी तरह से जो है वो अब नष्ट हो चुकी हैं, नालों में तब्दील हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कई गाड़ियां जो है वो बहती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से भारी बारिश के कारण जो है वो हालात इस तरह से यहाँ पर बन गए हैं। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने के दावे जरूर कर रहा है, लेकिन भारी बारिश के करने चुनौतियां जो है वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और सरकार की पूरी तरह से नजर जो है वो इसके ऊपर बनी हुई है, और लगातार ये बात कही जा रही है कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे, लेकिन भारी बारिश रुकने का थोड़ा इंतजार जो है वो यहाँ पर करना होगा। लिहाजा अभी फिलहाल कुल्लू शहर के अंदर जिस तरह के हालात बनते हुए हैं, एसडीआरएफ को पूरी तरह से जो है मुस्तैद कर दिया गया है, पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। जल्द ही जो हालात होंगे उसके ऊपर काबू पाया जाना है। इस तरह की बात जिला प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। लेकिन विकास जी, अगले 48 घंटों के लिए भी अभी भी अलर्ट जारी है, ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो ऐसे में कुल्लू की स्थिति किस तरह से बेहतर करेगा प्रशासन, क्योंकि अभी बिजली बाधित हुई है, आने वाले समय में पानी पर भी असर पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल 4 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं भारी बर्फबारी के कारण। वहीं अगर मध्यवर्ती इलाके में बात करूं या निचले इलाकों की बात करूं, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में ही जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर इस समय देखा जा रहा है। सबसे पहले ऊंचाई वाले इलाके देखिए, चंबा जिले के जो दूर दराज के और ऊंचाई वाले इलाकों में है, यहाँ पर इस समय भारी बर्फबारी हुई है, बिजली गुल है, और रिस्टोरेशन के ऊपर जो है जिला प्रशासन काम कर रहा है। इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर बात करें, वहां पर भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, और 3 से 5 फीट तक की बर्फबारी जो है इन इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके कारण जनजीवन जो है उसके ऊपर व्यापक असर देखने के लिए मिल रहा है।
तीसरा जिला कुल्लू है। कुल्लू में भी इसी तरह के हालात हैं, निचले इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा किन्नौर का अगर मैं बात करूं, जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाके, यहाँ पर भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। शिमला जिला के जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर भी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। सिरमौर जिला, सोलन जिला के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। देखिए, लंबा एक ड्राई स्पेल था और इस ड्राई स्पेल के टूटने के साथ ही जहाँ एक तरफ राहत की बारिश और राहत की बर्फबारी देखी जा रही है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा भारी बारिश और जो बर्फबारी है, ये आफत की तरह भी देखने के लिए मिल रही है। सेब की फसल के लिए ये संजीवनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे होते हैं और इससे सेब की फसल जो है वो अच्छी होने के आसार, अनुमान जो है वो यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बागवानों को भी खुशी की लहर इसमें देखने के लिए मिल रही है। पर्यटन कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए भी खुशी की खबर है, क्योंकि पूरे सीजन, सर्दियों के पूरे सीजन में अगर देखें तो अब तक ना के बराबर बारिश और बर्फबारी हुई थी। इस बार फरवरी के अंत में इस तरह से बर्फबारी और बारिश का होना कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो खुशनुमा माहौल जरूर है, और आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। अब बात अगर आफत की करें, क्योंकि कुल्लू जिला से जिस तरह से हैरान करने वाली तस्वीरें जो है वो भयानक तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं हैरान परेशान जरूर करती हैं कि भारी बारिश के बाद जिस तरह से सैलाब सड़कों पर जो है वो अब देखा जा रहा है, भूस्खलन की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और फ्लैश फ्लड जैसी परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पार्किंग में खड़ी थी, वो इस मलबे की भेंट चढ़ गई हैं। इसके अलावा अभी तक फिलहाल कोई जानी नुकसान की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। प्रशासन कह रहा है कि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। विकास जी, लेकिन जिस तरह से कुल्लू में हालात जो है, जो तस्वीरें बयां कर रही है, वो तो यही कर रही है कि मलबे आने से जिस तरह से कारों के हालात है, जिस तरह से घरों में पानी घुस रहा है, तो ऐसे में अगर कोई टूरिस्ट आता है कुल्लू की ओर तो उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई होगी, क्योंकि रास्ते तो बंद कर दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल, और भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे जो है उनके ऊपर असर पड़ा है, और ऐसे में एडवाइजरी जरूर जो है वो जारी की गई है ऐसे पर्यटकों के लिए जो कि पहले से ही जिनकी मौजूदगी जो है वो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए यहाँ पर पहले ही लोग पहुंच गए थे। तो ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण अब वहां पे फंस गए हैं। तो ऐसी ही तस्वीरें बीते कल देर रात भी सामने आई थी, जिसमें नारकंडा से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्थानीय पुलिस की तरफ से चलाया गया और लोगों को जो है वहां से भारी बर्फबारी के बीच से निकाल कर जो है बाहर ले जाया गया। इसी तरह से ऊंचाई वाले इलाकों में जो पर्यटक हैं उनके लिए भी एडवाइजरी यही जारी की गई है कि अभी थोड़ा ध्यान रखें और ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटक जो है वो जाने से थोड़ा परहेज रखें। ऐसे में आने वाले दिनों में जब मौसम सामान्य होगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आज भी दिन भर इसी तरह का मौसम बना रहेगा। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने की उम्मीद है। इसी तरह से मैदानी इलाके और जो मध्यवर्ती इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। विजिबिलिटी कम रहेगी। एवलांच का अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है कि एवलांच जो है ग्लेशियर टूट सकते हैं, और वो किस तरह के जो हालात हैं लोगों के लिए चुनौती जरूर वहां पर बन सकती है, प्रशासन के लिए चुनौती बन सकती है, लेकिन लोगों को जरूरी एहतियात बरतने के लिए जो कहा गया है एडवाइजरी के तौर पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। एक तरफ बारिश आफत बन के बरस रही है तो किसानों के लिए लाभदायक भी साबित होगी, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से कुल्लू में जब नालों में मलबा आ गया तो प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां थी।